नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह एआईएमआईएम की जो पूरे हिंदुस्तान में एंट्री हो रही है, उससे लोगों को तकलीफ हो रही है और उसके पीछे की और कहानियां भी जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त बिहार में इलेक्शन ख़त्म हुए, उस वक्त जो है बीजेपी की ब्रेक थ्रू हुई और उसके बाद जो है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो है थोड़े से कद में छोटे हुए, तेजस्वी यादव जो है जीतते जीतते हार गए और उसके बाद जो है इन तमाम बातों पे तनकीद न करके लोग बात करने लगे असदुद्दीन ओवैसी जो 5 सीटें जीते थे सीमांचल में, उसके ऊपर। ये पहली बार नहीं था कि ओवैसी बिहार में कुछ जीत रहे थे। इससे पहले भी एक एमएलए रह चुका था, हालांकि इस बार उस एमएलए की हार भी हुई थी। मैं इसके बारे में और तफसील से बताऊंगा आगे। अंग्रेज़ी के जो रिसाले हैं या डिजिटल मीडिया जो है, उसमें जब बातचीत हुई तो जर्नलिस्ट रहें चाहे नॉन जर्नलिस्ट रहें, मैं कुछ एक नाम ले सकता हूँ। योगेंद्र यादव हैं, प्रोफेसर मोहम्मद अयूब हैं, खालिद अनीस अंसारी थे, फैसल थे। ये तमाम लोग जो हैं जब बात कर रहे थे, जब तनकीद कर रहे थे इस इलेक्शन के रिज़ल्ट पर, तो उन्होंने एआईएमआईएम के बारे में बहुत ही गलत लिखा। मेरे ख्याल से अगर मैं किसी के बारे में बात कर सकता हूँ जिनकी अच्छी लगी मुझे, वो थे तंजील आसिफ थे। वायर के लिए उन्होंने लिखा था, बहुत अच्छा बैलेंस लिखा था। और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक इसलिए मेरे ख्याल से समझ ज़्यादा थी क्योंकि आसिफ मेरे ख्याल से ज़मीन से जुड़े हुए जो पत्रकार हैं, वो हवाई किले नहीं बनाते, वो एक पेड पत्रकार नहीं है कहिए तो, जिनके ख़रीदे हुए पत्रकार जो है, बाकी तमाम ये योगेंद्र यादव हों चाहे आशुतोष हों, ये तमाम बिके हुए पत्रकार हैं। सवाल तब उठता है जब जर्नलिस्ट इस बात पर ही सवाल उठाने लगते हैं कि एक ऐसा नेता जो कि हैदराबाद बेस्ड है, जिसका सेंटर से काफ़ी दूरी है जिसकी, वो किस तरह से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में सोच सकता है। ये जो है कम्युनिटी जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों की, वो एक जैसी नहीं है। हर जगह के मुसलमान एक जैसी तकलीफ़ में नहीं हैं, एक जैसे मसाइल नहीं हैं सबके। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि अब मैं बोलता हूँ कुछ एक चीज़ें आप जो सोचने वाली हैं। किशनगंज, वहाँ चलते हैं हम एक सेकंड के लिए। पूरी तरह से मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन वहाँ पर कमरुल हुदा जो है वो हार गए। और 1 साल पहले वो हिंदुस्तान में पहली बार बिहार में एआईएमआईएम के एमएलए बने थे और वो बाई इलेक्शन में जीते थे, अक्टूबर में हुआ था पिछले साल। और अंग्रेज़ी मीडिया उस वक्त क्या बातें कर रहा था कि भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा डेब्यू है। लेकिन अब इस बार जो है ये एमएलए बहुत बुरी तरह हारे। हुडा सिर्फ हारे ही नहीं थे, बल्कि तीसरे स्थान पर आए थे, तीसरे, कांग्रेस और बीजेपी के पीछे। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण ये समझने वाली बात है, क्योंकि अगर हमें ये देखना है कि आगे चल करके एआईएमआईएम पूरे हिंदुस्तान में जो है अपना परफॉर्मेंस अच्छा करे, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब आप सोचें, कौन वोटर्स हैं जो एआईएमआईएम को वोट करते हैं? ये वो वोटर्स हैं जो पहले या तो रीजनल आउटफिट्स को, लालू प्रसाद को, मुलायम सिंह को, या इस तरह की जितने जो रीजनल पार्टीज़ थी उनको वोट कर रहे थे, और या कांग्रेस को वोट कर रहे थे। और अब जो है वो क्या करते हैं, वो आके असदुद्दीन ओवैसी को वोट करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो बुरी तरह से जो है वो लाचार हो चुके हैं। अब ऐसे में एक आर्टिकल जो मेरे ख्याल से लिखा जाना चाहिए था, जिस पर सबसे ज़्यादा बातचीत होनी चाहिए थी, वो ये थी कि जब परफॉर्मेंस नहीं होगा तब कोई भी जो है इस समय नेता दोबारा जीत कर नहीं आएगा। एक मुस्लिम भी जो है एक मेरे ख्याल से नाकारा नेता को दोबारा लेकर के आने के लिए तैयार नहीं होगा पावर में। बहुत कहा जाता है कि बीजेपी से को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, लोग आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से इस बात के लिए कंफर्म्ड हो चुके हैं कि हमें रिप्रेजेंटेशन ऐसा चाहिए जो हमारा भला कर सके। आपको याद होगा, अबू आज़मी समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट थे, और मुंबई की जो राइट्स हुई थी 92-93 की, उसके बाद कांग्रेस को छोड़ करके जो तमाम मुस्लिम तबका था महाराष्ट्र का, वो आज़मी के पास गया। वो मेरे ख्याल से कौम के लिए बोल भी रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि एमएलए और कॉरपोरेटर काम नहीं कर रहे हैं सही से कौम के लिए, तो उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। वो आज कहीं भी नहीं है। तो ऑल्टरनेटिव जब भी आता है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे
जो तमाम तथाकथित सेकुलर पार्टीज़ हैं उनका हो, तो मुस्लिम बहुत सोच समझ के वोट करता है और उन पार्टियों को वो रिजेक्ट कर देता है जो एक बार में अच्छा परफॉर्म करके उन्हें रिजल्ट्स नहीं देती हैं, चाहे वो मुसलमान कैंडिडेट को पुटअप कर रही हो, चाहे वो पूरी तरह से मुस्लिम पार्टी ही क्यों ना हो। क्योंकि इसी वजह से किशनगंज में हारी एक मुस्लिम पार्टी, एक मुस्लिम कैंडिडेट और एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, वहाँ भी कांग्रेस जीत गई, जबकि कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में वीक पड़ रही थी क्योंकि परफॉर्मेंस एमएलए का बहुत ज़रूरी था। और शिवसेना जो है बायकुला में क्यों जीती 2019 में? वो इसलिए जीती क्योंकि अगेन लोगों को ज़मीनी स्तर पे काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, औरंगाबाद सेंट्रल की सीट जिसे एआईएमआईएम के इम्तियाज़ जलील ने जीता था 2014 में, वो अब जो है एआईएमआईएम के पास नहीं है सीट। वो जो है असेंबली इलेक्शंस हार गए अक्टूबर में जो हुआ लास्ट, और वो भी सबसे बड़ी बात क्या है, सिर्फ 4 महीने बाद, जबकि एआईएमआईएम के जो है सेकंड लोकसभा एमपी बन करके गए वो, लेकिन उन्हीं की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एमएलए का इलेक्शन हार जाती है एआईएमआईएम। क्यों? क्योंकि भरोसा जो है कैंडिडेट्स पर नहीं था। तो आज अगर इलेक्शन की बात उठती है या कोई भी बोलता है कि मैं किसी जगह स्ट्रांग होल्ड बनाना चाहता हूं, तो स्ट्रांग होल्ड बनाने के लिए एक से ज्यादा बार जीतना होता है एक कॉन्स्टिट्यूंसी को। अब क्या है, ओवैसी ने प्रॉमिस किया था मालेगांव में कॉलेज बनेगा, चाहे इलेक्शन में हार भी जाए पार्टी, लेकिन उस मुतल्लिक वहां के लोकल एमएलए ने कभी दोबारा कोई मेहनत की ही नहीं। ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, वो हर एक जगह से इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन चीज़ क्या है, सबसे बड़ी बात है कि उनको कैंडिडेट्स ऐसे चुनने होंगे जो ज़मीन पर रह करके काम करें, जो लोगों के बीच दिखाई दें, जैसे ओवैसी खुद दिखाई देते हैं अपने एरिया में। और ये एक बार जो है सैयद जुबैर अहमद ने कह डाला नेगेटिव पोलराइजेशन की, जिस तरह हिंदू का एक पोलराइजेशन एक तरफ हो रहा है, उसके रिएक्शन में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के लिए पोलराइजेशन हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होता तो बिहार में 2015 में 24 मुस्लिम एमएलए थे, अब सिर्फ 19 हैं। अगर दोबारा ये पोलराइजेशन हुआ होता तो मेरे ख्याल से बीजेपी या कोई भी पार्टी जो है इससे ज़्यादा मुस्लिम वो लोगों को खड़ा करती और इससे ज़्यादा सीटें मिलती। लेकिन फ़ायदा कहाँ किसको हो रहा है? अगर गलत कैंडिडेट चुनिएगा तो फ़ायदा होता है ऐसी पार्टियों को जो कि उन कैंडिडेट्स को चुनती हैं जो कैंडिडेट्स कभी कौम के लिए काम नहीं करेंगे। वक्त था एक समय सलमान खुर्शीद जैसे आदमी खड़े होते थे इलेक्शन में, हिंदू मुसलमान सब वोट करते थे उनको। अब हिंदुओं का वोट उनको नहीं पड़ता है, यहाँ तक कि मुसलमानों का भी वोट उनको नहीं पड़ता है। कांग्रेस के तारिक अनवर कटिहार से हार गए, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, 5 बार जीत चुके थे वहां से। लेकिन इस बार क्यों हारे? हारे इसलिए क्योंकि परफॉर्मेंस, अब लोग परफॉर्मेंस खोजते हैं और यही परफॉर्मेंस दिखाई देता है हमें एआईएमआईएम के ओवैसी में। लेकिन क्या ये परफॉर्मेंस ओवैसी अपने एमएलएज, अपने एमपी से करवा पाएंगे? तो क्या होगा? मसला क्या है? मसला यह है कि आपको काबिल लोग चाहिए एक एक जगह से खड़े होने के लिए। मेरा तो अपना मानना है कि एआईएमआईएम से खड़े होने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आपको कम से कम इतना पढ़ा होना चाहिए, तभी आपको सीट मिलेगी। आपको जो है प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अपने इलाके की। आपको इस बात को लिख करके देना होगा कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में साल में कम से कम 150 से 200 रोज़ जो है बैठूंगा अपने ऑफिस में, लोगों से मिलूंगा। अगर नहीं होगा तो पार्टी दोबारा आपको टिकट नहीं देगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं लिखी होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए। नहीं तो एक सीट यहाँ जीतेंगे, एक सीट वहाँ जीतेंगे, फिर अगले इलेक्शन में हार जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए। तो ज़रूरी क्या है? परफॉर्मेंस। क्योंकि एक चीज़ समझने की बात है, हम लोगों को हिंदुस्तान में तरक्की चाहिए, नौकरियां चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नौकरियां कौन ला करके दे रहा है, वो तरक्की कौन करवा रहा है। आपके घर के बाहर की सड़क अगर बन जाती है, कौन बनवाता है ये पूछने आप नहीं जाइएगा। आप सिर्फ शुक्रगुजार रहिएगा कि कुछ तो भला हुआ।
तो माइनॉरिटीज़ के लिए बोलना, उन लोगों के लिए बोलना जो दबे पिछड़े हैं, वो ज़रूरी है। मैं उस बात के लिए एहतराम करता हूँ। लेकिन परफॉर्मेंस, एमएलएस की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने एमएलए के बारे में कुछ लिख करके मुझे नीचे बताएं, या अपने एक ड्रीम एमएलए, आपके हिसाब से एमएलए कैसा होना चाहिए। क्या मेरा जो ये कहना है कि 150 दिन उसको बैठा रहना चाहिए अपने लोकल एमएलए ऑफिस के अंदर, वो ज़रूरी होना चाहिए? क्या ये ज़रूरी होना चाहिए कि वो जो है अपने इलाके की सड़कों, अपने इलाके की तरक्की, अपने इलाके में ज़्यादा रोज़गार, इनके लिए ज़िम्मेदारी की शपथ ले जा कर के इलेक्शन के बाद कि नहीं, मैं ये तमाम चीज़ें करूँगा, इस वक्त मेरा ये फोकस है, इतने वक्त के बाद ये होगा। इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो क्या आपको लगता है कि आप अपने एमएलए से ज़्यादा जुड़ सकते हैं? लिख के बताइए। बहुत अहम सवाल कर रहा हूँ मैं लोगों से। मैं आशा करता हूँ कि ओवैसी साहब को भी सवाल देखने का मौका मिलेगा मेरा। अगर आप शेयर करते जाइएगा इस वीडियो को व्हाट्सएप पर, अगर आप शेयर करते जाइएगा अपने फेसबुक पर, तो मैं श्योर हूँ कि कहीं ना कहीं ये वीडियो उन तक पहुँचेगा। और अगर पहुँचेगा तो मेरे ख्याल से मेरा काम हो गया। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों को भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।